हमास के हमले में घायल इजराइल तय कर चुका है कि वो हमास का नामो निशान इस धरती से मिटा देगा। बीते 9 दिनों में इजराइल ने कई चेतावनियां जारी की हैं, कई अल्टीमेटम दिए, लेकिन अब वो हमास के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट किसी भी वक्त शुरू कर देगा। जमीन से आसमान हर तरफ से इजराइल ने गाजा को घेर लिया है। हमास के खिलाफ जारी जंग में खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोर्चे पर पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटे से जारी इजराइल के अटैक से जो बड़ा मैसेज मिल रहा है वो ये है कि गाजा में बंकर उड़ाओ, हमास मिटाओ। इजराइल और हमास में महायुद्ध आक्रामक हो चुका है। जंग के 9वें दिन इजराइल गाजा पट्टी को घेरकर उसे मिट्टी में मिलाने को तैयार है। गाजा खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इजराइल की सेना गाजा गदर मचाने को तैयार है। गाजा बॉर्डर को चारों ओर से इजरायली सेना ने घेर लिया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद घायल शेर की तरह इजराइल विध्वंसक रूप अख्तियार कर चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं। इजरायली सेना बहुत तेजी से गाजा बॉर्डर पर अपना जो सामान है, हथियार का, जो गाड़ियां हैं बख्तरबंद, उनको बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ये पूरा युद्ध का मैदान है जी न्यूज़, जहां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और यहां पर इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा बदला लेने के लिए तैयार है। एक और गाजा पर घेराबंदी तो वही दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स हमास के आकाओं को मौत की नींद सुला रहे हैं। गाजा पट्टी पर हमास के अड्डों को आईडीएफ तबाह कर रहा है। और इजरायली फौज की एयर स्ट्राइक में हमास के बड़े कमांडर एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं। इजराइल ने आज हमास कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराया है। बिलाल अल केदरा हमास के नुखबा फोर्स का कमांडर था। वो किबुत्ज निदिम और नीर ओज पर हमले का जिम्मेदार था और गाजा पट्टी के ठिकाने से इजराइल पर हमले को लीड कर रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक बिलाल अल केदरा गाजा के खान यूनिस शहर में छिपा था। इजरायली सेना ने उसके अड्डे का पता लगाया और बमबारी कर उसे वहीं गाड़ दिया जहां से वो आतंकी साजिशों को रचता था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में नुखबा कमांडर जो हमास के हैं उनको मार गिराया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बड़ा ऑपरेशन था, खासतौर पर जो आतंकी यहां पर आए थे रिम के इलाके में, जिन लोगों ने इजरायली नागरिकों पर गोलियां चलाई थी, जिन्हें मौत का घाट उतारा था, उन लोगों को इस वक्त, उन आतंकियों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में मार गिराया है, स्ट्राइक की है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इजराइल की सेना युद्ध के अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। इजराइल की फौज आसमान के साथ जमीन और समंदर से हमास पर हमले को अंजाम देने के लिए तैयार है। आतंकियों के हर ठिकाने, सुरंग और बंकरों को बर्बाद करने के लिए कमर कस चुकी है और इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध भूमि में जाकर सेना से बात की। इजरायली सेना के मुताबिक बीते 24 घंटे के एयर स्ट्राइक में हमास के कमांड सेंटर्स और सैन्य परिसरों के साथ साथ लॉन्चर्स, टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण चौकियां और निगरानी चौकियां तबाह हो गई हैं। जबकि इजरायली वायुसेना ने हमास को ऑक्सीजन देने वाली यानी इजरायली वायुसेना ने हमास की सुरंगों पर भी धावा बोल दिया है।
इजराइल ने हमास आतंकियों को बिल से बाहर निकालने के लिए जमकर बम बरसाए और जैसा ही आतंकी सुरंग से बाहर आए उनका काम तमाम कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमास की सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर देना चाहती हैं, लेकिन हवाई हमले से ऐसा कर पाना नामुमकिन है। इसलिए हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए उसके ठिकानों पर ऐसी बमबारी इजराइल कर रहा है कि आतंकी सोच और खौफ का साम्राज्य स्थापित करने की मंशा के परखच्चे उड़ जाएंगे। गाजा में जमीनी हमला करने की तैयारी में इजराइल ने चारों तरफ से टैंकों से उसकी घेराबंदी कर दी है, जबकि 10,000 आईडीएफ के सैनिक गाजा में कब्जे के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। वहीं हजारों टैंक भी गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर चुके हैं। हमास के आतंकी जिन सुरंगों में छिपे हैं, जिन ठिकानों से हमले की साजिश कर रहे हैं और जिन बंकरों में छिपकर हमले का प्लान बना रहे हैं, वो सब आईडीएफ को पता चल गया है। तो वहीं समंदर के जिस रास्ते से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की थी, वहां परिंदा पर न मा सके ऐसी मुस्तैदी कर दी गई है। आईडीएफ के खौफ का असर ये है कि समंदर में हजारों खाली नाव तैर रही हैं, वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। ये जो पोर्ट है, दक्षिणी जो इजराइल का हिस्सा है एस्कलॉन, यहाँ पर ये पोर्ट भी खाली पड़ा है। नाव में जो नाविक हैं, जो व्यापार करते हैं, वो कोई भी आपको नाव पर दिखाई नहीं देगा। हर कोई अपने इस पूरे कामकाज को, अपने कारोबार को, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर यहाँ से चला गया है। ये डर में है। इनको डर इस बात का है कि हमास इस इलाके में रॉकेट न दाग दे। ये इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है कि दक्षिणी इजराइल के अधिकतर शहरों में सन्नाटा है। अधिकतर शहर बंद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोविड काल से भी बड़ा लॉकडाउन यहाँ पर जैसा हो, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हमास पर एक्शन के बीच नॉर्थ गाजा के लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा पट्टी के आम लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि हमास नागरिकों को निकलने से रोक रहा है, क्योंकि उन्हें वो ढाल बनाकर इजराइल से मोलभाव करेगा और अगर वो निकल गए तो हमास का सर्वनाश तय है। During the night, there were rockets fired at Tel Aviv and southern Israel. There is still combat in and around the northern part of the Gaza Strip, and the IDF continues to operate above the Gaza Strip and to attack different military targets belonging to Hamas. Hamas has both issued warnings to their civilians not to evacuate, and when people didn't listen to those warnings of Hamas, they have actually stopped. इजराइल की वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी नागरिक उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। चंद घंटे में इजरायली सेना अपनी चढ़ाई शुरू कर देगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी के पूरे इलाके को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है और हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी फाइनल स्टेज पर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, यानी जमीन पर गरजते टैंक, आसमान से बरसते शोले हमास को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। गाजा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि इजराइल के हमले में अब तक हमास के 3 कमांडर मारे गए हैं। आज किबुत्ज निरिम और किबुत्ज नीर ओज में हमला करने वाले हमास कमांडर को मार गिराया गया है। मारा गया बिलाल अल किदरा हमास के नुकबा यूनिट का कमांडर था। इसके पहले 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया था, जिसमें एक हमास का कमांडर अली कादी था, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड कर रहा था। उसे इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने ढेर किया, जबकि दूसरा हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद था, जो इजरायली हमले का शिकार हुआ। Z News।